Hello students, standard 8. We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities. तो फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ की वजह से होता है इन द टू सरफेसिस, राइट। टू सरफेसिस के बीच में इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ होती है, इसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज, राइट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा इफ़ द टू सरफेसिस आर प्रेस्ड हार्डर। दो सरफेसिस जोर से प्रेस किए होंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ये ऑब्वियस है, राइट। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नो बडी इज सिटिंग ऑन इट, राइट। तो आप उसका अनुभव कर सकते हैं कैसे कि कोई मैट पर बैठा नहीं है, तब आप उसको ड्रैग कीजिए। एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट, और कोई पर्सन बैठा है तब मैट को ड्रैग कीजिए, तो आपको पता चलेगा, राइट। तो आप उसका अनुभव कर सकते हैं किस चीज़ का, कि इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा। ओके, यू हैव टू पुश ऑन द बॉक्स टू कीप इट मूविंग, राइट। बॉक्स इतना बड़ा है, उसको आप धक्का मारते रहेंगे तो वो मूव करता रहेगा, वरना वो रुक जाएगा। ओके, recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another। आप अपना अनुभव याद कीजिए जब लास्ट टाइम आपने हैवी बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव किया था। इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ। तो ऐसा एक्सपीरियंस आप पा लीजिए, मतलब कोई बड़े बॉक्स को धक्का मारने का अनुभव कीजिए, तो आपको ये पता चलेगा व्हाट इज़ ईजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम द रेस्ट, राइट, और टू मूव इट व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन मोशन, राइट। बॉक्स रेस्ट में है और आप उसको मूव कराएंगे, वो इजी रहेगा, या वो मूवमेंट कर रहा है, मोशन में है, और आप उसको मूव कर रहे हैं, राइट। रेस्ट पर से मूव कराना इजी है, या मोशन में है और उसको आप मूव करा रहे हैं, वो इजी है, कौन सा ईजियर है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट an object starts moving from rest is a measure of static friction, right। force required to overcome friction, right। फ्रिक्शन ओवरकम करने के लिए जो फोर्स चाहिए, start moving from rest is a measure of static friction। On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding motion, right। मतलब स्लाइडिंग मोशन और स्टैटिक मोशन दोनों में क्या फ़र्क है। तो स्लाइडिंग मोशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और अब उसको मूव करते रखना चाहते हैं, राइट, तो उसको हम स्लाइडिंग मोशन बोलेंगे, राइट। मतलब कोई मूव कर रहा है और उसको मूव कराते रहना है, मतलब कोई फोर्स दे करके, राइट, तो उसको हम स्लाइडिंग मोशन बोलते हैं। और कोई स्टैटिक है और उसको मूव कराना है तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक मोशन बोलेंगे। एक स्लाइडिंग है, एक स्टैटिक है, मूव कर रहा है, उसको सेम स्पीड से मूव कराना है तो वो स्लाइडिंग मोशन हो गया। और जो स्थिर है और उसको हम मूव कराना चाहते हैं तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, राइट। When the box starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time। मतलब बॉक्स स्लाइडिंग करना, सरकना स्टार्ट करेगा तो उसके कांटेक्ट पॉइंट्स ऑन द सरफेस है, वो उनको इनफ टाइम टू लॉक मिलेगा नहीं इनटू द कांटेक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर, राइट। कांटेक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर और बॉक्स के जो पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट्स है
उनको लॉक करने का टाइम नहीं मिलेगा। मतलब वो मूव कर रहा है और उसको हम मूव ज़्यादा करवा रहे हैं, बराबर, मतलब वही स्पीड में उसको मूव कराते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो दोनों को इंटरलॉकिंग का टाइम मिलेगा नहीं, राइट। So the sliding friction is slightly smaller than the static friction, right? And you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started, right? मतलब स्टैटिक मोशन और स्लाइडिंग मोशन दोनों में क्या फ़र्क है कि बॉक्स को स्थिर में से मोशन में लाना, राइट। तो उसमें इंटरलॉकिंग ज़्यादा होता है और स्लाइडिंग मोशन में इंटरलॉकिंग कम होता है, राइट। तो जो स्लाइडिंग मोशन है वो इजी रहता है, ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन से। देन फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल, मतलब फ्रिक्शन ज़रूरी है, ओके। इसके बाद वाला पोर्शन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे 12.3।